प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। बेटा, हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया? सारणिक के जितने भी गुणधर्म थे उन गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और वो भी पूर्णतया खोल के पढ़ा है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले सारणिक के गुणधर्म को समझिएगा। आज हम पढ़ेंगे उन गुणधर्मों पे आधारित एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि सारणिक बराबर 0 हो, एक सारणिक दिया है जिसका मान 0 है, तो बोल रहा है L अनुपात M ज्ञात करो। अगले ने पूछा L अनुपात M, या यूं भी पूछ सकता था L/M ज्ञात करो, क्या आएगा? दोनों बातें बेटा एक ही हैं। अब सुनिएगा, अपने को सारणिक क्या दिया? अपने को सारणिक दिया, पहली पंक्ति L M, दूसरी पंक्ति 2 3। ये सारणिक है, और इस सारणिक का मान बेटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब L और M का अनुपात निकलेगा, वो यहीं से निकलेगा, क्योंकि यही बात गिवन है अपने को, तो और कोई मैटर ही नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए, हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। अब ये 2/2 कोटि का सारणिक है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? हम सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, तो लिखेंगे L की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3L, माइनस लगाएंगे। उसके बाद में पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा, 2 की मल्टीप्लाई M से करेंगे, क्या आएगा बेटा? 2M बराबर में क्या है? 0। अब देखिएगा, 3L माइनस 2M का यदि मैं पक्षांतरण कर दूं तो ये प्लस का 2M हो जाएगा। अब अपने को तो L अनुपात M ज्ञात करना है, बोले तो L/M ज्ञात करना है। मतलब L के अपोन में क्या चाहिए बेटा? अपने को M चाहिए। तो हम क्या करेंगे, L के अपोन में, इसको थोड़ा सा खोल के मैं यूँ लिख सकता हूँ, 3 × L बराबर 2 × M। देखिए, L के अपोन में तो M को ले आएंगे, मतलब L की तरफ तो M का भाग दे देंगे और 2 की तरफ 3 का भाग दे देंगे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? L/M बराबर बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगा। अब इसको आप यूँ लिख सकते हैं, L अनुपात M बराबर 2:3। तो L और M का अनुपात कितना आया बेटा? 2:3। ये आपका आंसर है। समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। अब देखिएगा बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, एक सारणिक दिया अपने को। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, जो बात दी है वो लिखता हूँ और जो ज्ञात करनी है वो लिखता हूँ। एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति है 2 3 4, दूसरी पंक्ति है 3 6 5, तीसरी पंक्ति है 1 8 9। ये एक सारणिक दिया है और बोल रहा है इस सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात करो। ये जो सारणिक दिया है ना, इस सारणिक की जो द्वितीय पंक्ति है और द्वितीय पंक्ति में जो अवयव हैं, द्वितीय पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं? 3 6 5। इन अवयवों की उपसारणिक बतानी है बेटा। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं बता रहा हूँ अवयव 3 की उपसारणिक, 3 की उपसारणिक या 3 का उपसारणिक, यूं भी लिख सकते हो आप। 3 की उपसारणिक, उपसारणिक को लिखा जाता है बेटा M से, क्योंकि उपसारणिक को इंग्लिश में बोला जाता है माइनर। तो देखिएगा, इस 3 की उपसारणिक लिख रहे हैं हम। तो उपसारणिक कैसे निकालते हैं? 3 की उपसारणिक निकालेंगे तो 3 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो देखिए बेटा, 3 वाली पंक्ति को छोड़ देंगे, 3 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो सारणिक बचेगा 3 4 8 9, 3 4 8 9। ये क्या होगा? इस 3 का उपसारणिक होगा। आप चाहें तो ये 2/2 कोटि का सारणिक है, इसका मान निकाल के लिख सकते हैं, उसे भी आप इस 3 का उपसारणिक बोल सकते हैं, परंतु आप यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि उपसारणिक ही पूछी है। अब देखिएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है 6, तो लिखेंगे 6 की उपसारणिक
बराबर 6 वाली पंक्ति को छोड़ देंगे, 6 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। देखिए इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो बचा क्या 2 4 1 9। तो लिखेंगे 2 4 1 9। समझ पाए बात को? ये 6 का उपसारणिक हो गया। अब 5 का उपसारणिक, तो लिखेंगे 5 की उपसारणिक बराबर 5 वाली पंक्ति को छोड़ दो, 5 वाले स्तंभ को छोड़ दो, तो बचा क्या 2 3 1 8। 2 3 1 8, ये 5 का उपसारणिक हो गया। तो ये द्वितीय पंक्ति है, इसके अवयव के उपसारणिक है। ये आपका आंसर है। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और लास्ट में शेयर जरूर करना देख करके। अब देखिए भैया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक सारणिक दिया है। इस सारणिक की पहली पंक्ति है 13 16 19, दूसरी पंक्ति है 14 17 20, तीसरी पंक्ति है 15 18 21 और बोला गया इस सारणिक का मान ज्ञात करो। इस सारणिक का मान अपने से पूछा। तो देखिए बेटा ये 3x3 कोटि का सारणिक है। इस सारणिक का मान हम पहली पंक्ति से भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, किसी का भी प्रसरण करके इस सारणिक का मान कैलकुलेट किया जा सकता है। परंतु यदि हम पहली पंक्ति का उपयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो देखिए ये नंबर हैं 13 16 19, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा अपने को टाइम लग सकता है। तो अपने पास एक दूसरा ऑप्शन है, क्या कि हम प्रॉपर्टीज का उपयोग करके, गुण धर्मों का उपयोग करके इस सारणिक का मान निकाल लें तो अपने को कोई मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी ही नहीं पड़ेगी, अपना आंसर डायरेक्ट आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं लगाई अगले ने कि गुण धर्म से इस क्वेश्चन को कीजिए। आप पंक्ति या स्तंभ का उपयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। गुणा है, मल्टीप्लाई है, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको गुणधर्म से। अगले ने बोला इस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो देखिए इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में आप रिलेशन देख रहे हैं क्या, कि पहली पंक्ति में एक जोड़ें तो दूसरी पंक्ति के अवयव आ रहे हैं। इसमें एक जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे ये आ जाएगा। मतलब पहली पंक्ति है उसके सभी अवयव में यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हो रही है। पहली पंक्ति के सभी अवयवों में यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो तीसरी पंक्ति आ रही है। चेक कर लीजिए आप, ये रिलेशन आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ R2 की जगह R2 को चेंज कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ। एक क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 में से R1 को घटा रहा हूँ, R2 माइनस R1। और R3 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R3 माइनस R1। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जो रिलेशन है यहाँ देखिए 13 में एक जोड़ेंगे 14 आ रहा है, 16 में एक जोड़ेंगे 17 आ रहा है, 19 में एक जोड़ेंगे 20 आ रहा है। तो हम 14 में से एक घटाएंगे 13 आ रहा है, 17 में से एक घटाएंगे 16 आ रहा है, 20 में से एक घटाएंगे 19 आ रहा है ना। तो मैं इस R2 की जगह लिख रहा हूँ R2 माइनस R1। तो देखिए सारणिक क्या बनेगा, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन किया आपने? नहीं किया, 13 16 19। तो दूसरी पंक्ति की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। डिफरेंस लिखेंगे इनका कि R2 में से R1 घटाएंगे। देखिए 14 में से 13 घटाया कितना आया, 1। 17 में से 16 घटाया कितना आया बेटा, 1। 20 में से 19 घटाया कितना आया बेटा, 1। दूसरी पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव कितना आ गया, 1 1 1 आ गया। ये प्रॉपर्टीज लगा करके, ऑपरेशन लगा करके हमने मान प्राप्त किया है। अब तीसरी पंक्ति में क्या संक्रिया लगा रहे हैं हम, R3 माइनस R1। R3 में से R1 को घटा रहे हैं। तो देखिए 15 में से 13 घटाएंगे क्या आएगा, 2। 18 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा, 2। 20 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा, 21 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा, 2। अब देखिएगा
अब इस सारणिक की तीसरी पंक्ति देखिएगा, तीसरी पंक्ति में 2 2 2 है, सारे अवयव 2 2 2 है, तो इनको हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं तीसरी पंक्ति से 2। तो तीसरी पंक्ति से 2 कॉमन लेंगे, वो बाहर गुणा में आ जाएगा। तो पहली पंक्ति हो जाएगी 13 16 19, दूसरी पंक्ति 1 1 1, तीसरी पंक्ति भी 1 1 1। क्यों? क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया तीसरी पंक्ति से। अब देखिएगा 2 × ये जो सारणिक है, इस सारणिक का मान मैं बोलूँगा 0 आएगा बिना निकाले ही। क्यों? क्योंकि ऐसा अपने पास एक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म? यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ यदि आपस में बराबर हो तो उस सारणिक का मान सदैव क्या होता है? 0 होता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में गुणधर्मों में चर्चा कर ली है। तो मैं इस सारणिक की जगह देखिए, इसकी दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों हैं बराबर, इनके संगत अवयव क्या है? बराबर हैं, तो इनका मान कितना आएगा? 0। तो 2 × 0 कितना आ जाएगा बेटा? 0। ये अपना क्या हो गया? आंसर। समझ पाए बात? यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिखाई दिया तो। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मल है, जिस बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, मैं पढ़ के ही सुना रहा हूं आपको। यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दें। क्या बोल रहा है अगला? कोई सारणिक है, उस सारणिक के पहले स्तंभ को और तीसरे स्तंभ को आपस में बदल दें। आपस में बदलने का मतलब पहले स्तंभ की जगह तीसरे वाला स्तंभ लिख दें और तीसरे स्तंभ की जगह पहले वाला स्तंभ लिख दें, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें। तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है। तो हमने एक ऐसा गुणधर्म पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों को यदि आपस में चेंज किया जाता है तो उस सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अगले ने यही बोला क्या कि एक सारणिक है, उसके पहले स्तंभ को और तीसरे स्तंभ को आपस में बदल दिया तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा आंसर होगा बेटा, सारणिक का संख्यात्मक मान वही होगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये 4 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं बेटा मैं। अपने को बोला गया एक सारणिक है, सारणिक का पहला स्तंभ है 1 1 1, दूसरा स्तंभ है y z z x x y, तीसरा स्तंभ है y + z z + x और x + y। और इस सारणिक का मान अपने को सिद्ध करके दिखाना है बेटा, x - y y - z और z - x। मतलब ये जो सारणिक है अपने पास, ये वाला सारणिक लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मान ज्ञात करना है। आंसर में ये वाला आना चाहिए, आंसर अपने साथ दे रखा है। तो देखिएगा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में सारणिक को सरल कैसे करना है। इस क्वेश्चन के लिए, सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सारणिक जो है उस सारणिक का डायरेक्ट किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश आपको प्रसरण नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको उस सारणिक की, जिस सारणिक का मान निकाल के कुछ सिद्ध करना है, उस सारणिक की किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में आपको एक वन बनाना है, एक अवयव को, चाहे किसी पहली पंक्ति के अवयव को वन बना लीजिए या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, किसी भी अवयव को, सभी अवयव को भी, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव को भी आप 1 1 1 बना सकते हैं, परंतु कम से कम आपको एक वन बनाना है। वो भी बने तो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वन बनेगा ही नहीं, तो वहाँ दूसरा ऑप्शन होगा क्वेश्चन को करने का, बात करेंगे हम। परंतु अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2-3, उनमें वन की थ्योरी है, कुछ सुनिए। यदि सारणी की किसी पंक्ति में 1 1 1 आ जाता है
या यूं कहें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कम से कम एक भी वन आ जाता है तो उस सारणिक की उस पंक्ति या उस स्तंभ के अवयव, बचे हुए अवयवों को शून्य बनाया जा सकता है। और यदि किसी पंक्ति या इसी स्तंभ के यदि दो भी अवयव शून्य बन जाएं तो उस सारणी का मान निकालना बेहद आसान हो जाता है। इस पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो सारणिक है, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को LHS को हल करने पर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, 1 YZ Y प्लस Z, 1 ZX Z प्लस X, 1 XY X प्लस Y। तो आप देख रहे हैं इस सारणिक का पहला स्तंभ है और पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या है, 1 1 1 है। जब सारणिक की पंक्ति या स्तंभ में 1 1 1 ना हो तो बनाने का प्रयास करते हैं, संक्रिया लगा करके, गुणधर्म लगा करके 1 1 1 लाएंगे। नहीं आता है दूसरा ऑप्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी देखिएगा इस सारणिक का पहला स्तंभ है, उसका प्रत्येक अवयव 1 1 1 है। यदि 1 1 1 हो तो हम दो अवयव को जीरो बनाते हैं, 2 1 को जीरो बनाते हैं। कौन से 2 1 को जीरो बनाएं, आपकी मर्जी है। आप इन दोनों 1 को जीरो बना सकते हैं, इन दोनों 1 को जीरो बना सकते हैं, या इन दोनों 1 को जीरो बना सकते हैं। मान लो मैं इन दोनों 1 को जीरो बनाना चाहता हूं, तो इन दोनों को जीरो बनाने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा, इस 1 का। मतलब यदि मैं दूसरी पंक्ति वाला 1 है उसको और तीसरी पंक्ति वाला 1 है उन दोनों को जीरो बनाना चाहता हूं, तो मैं पहले पंक्ति वाले 1 का उपयोग करूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात। यदि मैं इन दोनों 1 को जीरो बनाना चाहूं तो फिर इस 1 का उपयोग करूंगा। यदि मैं इन दोनों को जीरो बनाना चाहूं तो इस 1 का उपयोग करूंगा। उपयोग कैसे करेंगे वो देखिएगा। मान लो मैं इन दोनों को जीरो बनाना चाहता हूं, R2 वाली पंक्ति जो है R2 उस वाले 1 को जीरो बनाता हूं, और R3 में जो 1 है इसको जीरो बनाता हूं। तो R2 वाले को बनाते हैं सबसे पहले। तो R2 में संक्रिया लगा रहे हैं हम, क्या, R2 माइनस R1। देख रहे हैं आप, इस 1 से ये वाला 1 घटाएंगे, जीरो हो जाएगा, ओके। और R3 में संक्रिया क्या लगाएंगे, इसे भी जीरो बनाना है, तो बोलेंगे R3 माइनस R1। अब ये लगा दीजिएगा गुणधर्म। इसमें पहली पंक्ति में कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कोई गुणधर्म, कोई संक्रिया लगा रहे हैं आप, कुछ नहीं। तो पहली पंक्ति को ऐसा कैसा लिख दो, 1 YZ Y प्लस Z, ओके। दूसरी पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हैं, क्या, R2 माइनस R1। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो R2 की जगह लिखेंगे। तो देखिएगा 1 माइनस 1 0, ZX माइनस YZ। इस 1 से ये 1 घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे, मतलब R2 से R1 घटा रहे हैं। तो देखिए ZX से आप घटाएंगे YZ, घटाएंगे ना, तो इन दोनों से Z कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, X माइनस Y। तो लिखेंगे Z इंटू X माइनस Y। बात समझ में आई, ओके। अब देखिएगा Z प्लस X से माइनस करेंगे हम Y प्लस Z। ये माइनस कर रहे हैं तो दोनों अभी वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का भाई माइनस का Z। तो देखिए Z से Z कैंसिल हो गया, क्या बचा, X माइनस वाई। तो लिख देंगे X माइनस वाई। बात समझ में आई। अब देखिएगा R3 में संख्या लगा रहे हैं, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0। एक्स वाई से आप माइनस करेंगे क्या, YZ। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, y, क्या बचेगा, x माइनस जेड। तो लिख देंगे y इंटू एक्स माइनस जेड, ओके। अब देखिएगा x प्लस वाई से क्या घटाएंगे, y प्लस जेड। तो x प्लस वाई माइनस करेंगे y प्लस जेड, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड। ये लिख दिया x माइनस जेड। बात समझ में आई। अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम, ये जो सारणिक दिखाई दे रहा है इसकी दूसरी पंक्ति से देखिएगा कुछ कॉमन आ रहा है। दूसरी पंक्ति से देखिए यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ तो जीरो है, इससे तो आप कुछ ही कॉमन ले लो। तो दूसरी पंक्ति से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई। तो यहाँ लिख देंगे दूसरी पंक्ति से x माइनस वाई व तीसरी पंक्ति से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड, जीरो के पास x माइनस जेड है। तीसरी पंक्ति से
x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर देखिएगा बेटा, दूसरी पंक्ति से क्या कॉमन ले रहे हैं, x माइनस वाई। तो पहली पंक्ति में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो दूसरी पंक्ति से x माइनस वाई कॉमन लिया, वो बाहर लिख दिया x माइनस वाई, इंटू तीसरी पंक्ति से x माइनस जेड कॉमन लिया हमने, x माइनस जेड, इंटू अब लिखेंगे सारणिक। पहली पंक्ति 1 वाई जेड वाई प्लस जेड, ओके। दूसरी पंक्ति में देखिए 0, x माइनस वाई बाहर जा चुका, z बचेगा, यहाँ x माइनस वाई बाहर जा चुका, 1 बचेगा। तीसरी पंक्ति में 0, x माइनस जेड बाहर जा चुका, y बचेगा, और x माइनस जेड बाहर जा चुका, 1 बचेगा, ओके। अब देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू, अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसके दो अवयव 0 हो गए ना पहले स्तंभ में, देखिएगा। तो इस 1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर दो, तो लिखेंगे 1 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, बोलेंगे z माइनस वाई, इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा, तो z माइनस वाई। समझ में आई बात। अब देखिएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस वाई। अब जो सिद्ध करना है उसको देखिएगा, x माइनस वाई है इसमें, x माइनस वाई है, z माइनस एक्स नहीं है, x माइनस जेड है, y माइनस जेड नहीं है, z माइनस वाई है। तो हम एक काम करते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इंटू इससे माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स, इंटू इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस जेड, ओके। अब देखिएगा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो x माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू में है ये, और y माइनस जेड, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। ये अपनी क्या है, राइट हैंड साइड है, यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी एक करेंगे हम, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े क्वेश्चन से हाई लेवल के हैं, तो पहले क्वेश्चन करेंगे फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट इसका। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, बोला गया एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति है 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a, दूसरी पंक्ति है a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b, तीसरी पंक्ति है a स्क्वायर c b स्क्वायर c और 0। अपने से बोल रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो देखिए इस सारणिक का हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस सारणिक का मान अपने से पूछा है। इस सारणिक के पहले स्तंभ में आप देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, 0 है तो यहाँ से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। दूसरे स्तंभ में देखो b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तीसरे स्तंभ में देखिएगा c स्क्वायर 0 है तो यहाँ से c स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे सारणिक की प्रथम, सारणिक के प्रथम द्वितीय व तृतीय स्तंभ से क्रमशः a स्क्वायर b स्क्वायर व c स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिएगा पहले स्तंभ से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया गुणा में a स्क्वायर इंटू दूसरे स्तंभ से b स्क्वायर इंटू तीसरे स्तंभ से c स्क्वायर।
उभयनिष्ठ लेने के बाद में सारणिक में क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 0, यहाँ b क्योंकि a स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ 0। ओके, अब देखिएगा फिर से इस सारणी के पहली पंक्ति से क्या कॉमन आ रहा है, a, दूसरी पंक्ति से b, तीसरी पंक्ति से c, तो लिखेंगे प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंक्ति से क्रमशः a, b व c उभयनिष्ठ लेने पर तो देखिएगा a स्क्वायर पहले से है, इस पंक्ति से a और आ रहा है, चलो लिख देता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये तो है ही, इंटू a पहली पंक्ति से कॉमन लिया, इंटू b दूसरी पंक्ति से कॉमन लिया, इंटू c तीसरी पंक्ति से कॉमन लिया, तो इंटू में सारणी क्या बचेगा 0 1 1 1 1 क्योंकि a बाहर लिया जा चुका है, दूसरी पंक्ति से b बाहर ले लिया तो 1 0 1, तीसरी पंक्ति से c बाहर ले लिया तो 1 1 0। बात समझ में आई। अब देखिएगा a स्क्वायर इंटू a क्यूब, b स्क्वायर इंटू b क्यूब, c स्क्वायर इंटू c क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ a क्यूब b क्यूब c क्यूब और इंटू, अब इस सारणी का मान ज्ञात करो। तो इस सारणी का मान हम पहले स्तंभ से ज्ञात कर लें या पहली पंक्ति से ज्ञात कर लें, तो मैं पहली पंक्ति से कर रहा हूँ, 0 से मान ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्यों, क्योंकि गुणा करेंगे तो रिजल्ट में 0 आएगा, तो डायरेक्ट 1 पे आता हूँ मैं, तो ये 1 किसका लिखेंगे, माइनस का, किसका लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का आता है मान ज्ञात करते इसमें ये माइनस का लिखा जाता है, तो -1 इंटू, अब बोलेंगे ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ा, ये वाली पंक्ति छोड़ी, तो बोलेंगे 0 -1 -1, समझ में आया। फिर ये वाला अवयव लिखेंगे प्लस का 1 इंटू, ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो, बोलेंगे 1 -0 1। अब देखिएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब इंटू -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 + 1 हो गया 2, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 2, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये अपना आंसर हो गया बेटा। समझ पाए बात को। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे एग्जाम्पल भी है, सेम एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम एग्जाम्पल के साथ कर लेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आप। 7 का क्वेश्चन है, सेम एग्जाम्पल है एक, तो एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन 7 हो जाएगा। देखिए 8 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है वही लिख रहा हूं डायरेक्ट। सारणिक लिख रहा है पहले a b c, दूसरी पंक्ति है x y z, तीसरी पंक्ति है p q r। ये जो सारणिक है इस सारणिक का मान बराबर में दूसरा सारणिक है x y z p q r a b c। ओके, इसके बराबर में और मान दिया है अपने को सारणिक, पहली पंक्ति है y b q, दूसरी पंक्ति है x a p, तीसरी पंक्ति है z c r। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिना विस्तार के सिद्ध करके दिखाओ कि इनका विस्तार नहीं करना सारणिक का, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ का प्रसरण करके इस सारणिक का मान निकाल के बराबर है ये सिद्ध नहीं करना, बिना विस्तार के सिद्ध करना है कि इस सारणिक के बराबर ये सारणिक है, फिर इस सारणिक के बराबर ये सारणिक है। तो सबसे पहले देखिए ये डेल 1 है, मान लो ये डेल 2 है और ये डेल 3 है, तो अपने को प्रूव करके दिखाना है डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3। ये तीनों सारणिक आपस में क्या है,
बराबर हैं। तो देखिएगा मैं सबसे पहले डेल वन ले रहा हूँ। डेल वन बराबर है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारणिक है। और इस सारणिक से अपने को डेल टू लाना है, तो डेल वन बराबर डेल टू हो जाएगा। तो डेल टू में देखिएगा एक्स वाई जेड है वो पहली पंक्ति में है, जबकि यहाँ दूसरी पंक्ति में है। तो इस डेल वन की हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब R1 को बना देते हैं R2 और R2 को बना देते हैं R1। ठीक है, तो डेल वन बराबर क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दी हमने, दूसरी को पहली पंक्ति बना दी, तो एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर। दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दिया। तो आपने सुना होगा एक गुणधर्म, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को आप इंटरचेंज करते हैं ना, परस्पर बदलते हैं, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस सारणिक का भी चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो डेल वन बराबर कितना आ गया, माइनस में आएगा ये मान। ओके, अब देखिएगा एक्स वाई जेड है वो पहली पंक्ति में आ गया। अब डेल टू की दूसरी पंक्ति पी क्यू आर है, अपने पास तो तीसरी पंक्ति है पी क्यू आर। तो हम एक काम करते हैं, दूसरी और तीसरी पंक्ति को भी चेंज करते हैं। R2 को चेंज करते हैं R3 में और R3 को चेंज करते हैं R2 में। तो देखिएगा डेल वन बराबर क्या आएगा, माइनस तो पहले से है, R2 और R3 को भी आप इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 की जगह R3 लिख रहे हैं, R3 की जगह R2 लिख रहे हैं, तो एक माइनस और आएगा, इनटू में लिखेंगे फिर से माइनस आएगा। और सारणिक क्या बनेगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, यही बनेगा। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो डेल वन बराबर क्या आएगा, सारणिक एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, और ये रियल में क्या है, डेल टू है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल टू बराबर ये है, तो डेल वन और डेल टू बराबर हो गया। तो डेल टू बराबर एक्स बराबर क्या आया अपने पास, डेल टू आया है। डेल वन बराबर ये सारणिक आया, इसको हमने डेल टू लिख दिया। अब डेल टू से ये लाना है, तो डेल टू क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ये डेल टू है। अब डेल टू बराबर डेल थ्री सिद्ध करेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ एक्स वाई जेड पंक्ति में है, जबकि इधर तो एक्स वाई जेड स्तंभ में आ रहा है। यहाँ पी क्यू आर पंक्ति में है, इसमें तो स्तंभ में आ रहा है। यहाँ ए बी सी पंक्ति में है, इसमें तो स्तंभ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे या सभी स्तंभों को पंक्ति बना देंगे। तो सारणिक का मान चेंज हो जाएगा बेटा, नहीं होगा। हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, पहला ही गुणधर्म था कि यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो देखिएगा इस सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देंगे, लिखेंगे सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर। तो डेल टू बराबर क्या आएगा, देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया एक्स वाई जेड, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ पी क्यू आर, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ ए बी सी। ओके, अब देखिएगा एक्स वाई जेड पहले स्तंभ में आ रहा है इसमें, लेकिन पहले y है फिर x है फिर z है, y x z। तो यहाँ देखिएगा x y z है, y को पहले लाना है। इसका मतलब हम एक काम करेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति है उसको पहली पंक्ति बनाएंगे और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बनाएंगे। तो पहले स्तंभ में देखिएगा y आ जाएगा। अब देखिएगा पहले स्तंभ में y लाने के लिए हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दिया। मतलब हमने परिवर्तन किया, R1 को बदल दिया R2 में और R2 को बदल दिया R1 में। तो देखिएगा डेल टू बराबर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि दो पंक्तियों को चेंज कर दिया, माइनस में मान आएगा।
सारणिक क्या लिखेंगे, वाई क्यू बी, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति, वाई क्यू बी, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति, तो एक्स पी ए, और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, जेड आर सी। समझ में आई बात। अब देखिएगा डेल टू बराबर वाई एक्स जेड आ रहा है, बी ए सी इसमें देखिएगा तीसरी स्तंभ में है, इसमें दूसरे स्तंभ में है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, दूसरे स्तंभ को और तीसरे स्तंभ को। तो C2 को तो हम चेंज कर देंगे C3 में, C3 को चेंज कर देंगे C2 में, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिएगा डेल टू बराबर क्या आएगा, माइनस तो पहले से है, इनटू में माइनस एक और आएगा क्योंकि दो स्तंभों को चेंज कर रहे हैं आपस में। तो ये बन जाएगा वाई एक्स जेड, तीसरा स्तंभ दूसरा स्तंभ बनेगा बी ए सी, और दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ बन जाएगा क्यू पी आर। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस। तो डेल टू बराबर क्या आया, सारणिक वाई बी क्यू, देखिएगा पहली पंक्ति यही है, दूसरी पंक्ति एक्स ए पी तो एक्स ए पी, और तीसरी पंक्ति जेड सी आर। ये डेल टू किसके बराबर आया, डेल थ्री के बराबर आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं डेल वन बराबर डेल टू बराबर डेल थ्री, अर्थात ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये बात प्रूव हो गई, यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्वेश्चन का। अब देखिएगा बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति है b प्लस सी ए प्लस बी ए, दूसरी पंक्ति है c प्लस ए बी प्लस सी बी, तीसरी पंक्ति है a प्लस बी सी प्लस ए सी। बराबर अपने को सिद्ध करके दिखाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, रिजल्ट में अपने को राइट हैंड साइड मिल जानी चाहिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले LHS को सरल करने पर। LHS क्या है, ये वाला। तो LHS को हम सरल करेंगे तो देखिएगा इसमें एक गुणधर्म लगाएंगे हम। गुणधर्म कौन सा लगाएंगे इस सारणी की किसी पंक्ति किसी स्तंभ में आपको 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे 1 बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यदि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के अवयवों को हम आपस में जोड़ दें तो रिजल्ट देखेंगे बराबर आ रहा है क्या, a प्लस ए 2a b प्लस बी 2b c प्लस सी 2c, r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 सबसे कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ये अवयव देखिए a 2a b प्लस b 2b c प्लस c 2c, फिर 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी सभी में उभयनिष्ठ आएगा। तो हम इसमें संक्रिया लगा देंगे, r1 की जगह r1 प्लस r2 प्लस r3, इन तीनों को जोड़ लिया, तीनों पंक्तियों को, और जो रिजल्ट आया वो r1 की जगह लिख देंगे। इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में गुणधर्म में हम ये बात सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिएगा R1 की जगह क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लिया सभी से, आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c। समझ पाए बात को। इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर 2 कॉमन आएगा a प्लस b प्लस c,
और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। समझ पाए बात को? अब देखिएगा दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, तो c प्लस ए, बी प्लस सी, बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए और सी। अब देखिएगा पहली पंक्ति से कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने पहली पंक्ति से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। एक लाइन लिख देंगे यहाँ, प्रथम पंक्ति से ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर। तो सारणिक क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, यहाँ भी 2 और यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ बी और फिर ए प्लस बी, सी प्लस ए और सी। ओके, अब देखिएगा अब अपने पास एक 1 आ गया, तो हम इस पंक्ति के दोनों अवयव को 0 बना सकते हैं। अब सवाल उठता है 0 कैसे बनाएं? तो देखिएगा यदि इसको 2 से गुणा करके घटा दें, मतलब C1 में से हम C3 को 2 से गुणा करके घटा दें, तो 2 में से इसे 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। फिर C2 है, इस C2 में से आप C3 को 2 से गुणा करके घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब इसमें हम संक्रिया लगा देंगे क्या? एक तो C1 में संक्रिया लगा देंगे C1 माइनस 2C3 और C2 में संक्रिया लगा देंगे आप C2 माइनस 2C3। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो गुणा में है, बाहर कॉमन लिया हुआ, इनटू। अब सारणी का इसमें देखिएगा C1 में संक्रिया लगा रहे हैं C1 माइनस 2C3, 2 माइनस इसे 2 से गुणा करके घटाएंगे 2 माइनस 2 0। ओके, C प्लस ए माइनस 2b, इसे 2 से गुणा करके घटाएंगे C प्लस ए माइनस 2b। ओके, a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c। ओके, उसके बाद में इसे भी 2 से गुणा करके घटाएंगे इसमें, तो 2 माइनस 2 दूसरे वाला गुणधर्म, 2 माइनस 2 0। b प्लस सी माइनस 2b, देखिएगा b प्लस सी माइनस 2b तो बचेगा c माइनस b, ये लो c माइनस b। उसके बाद में c प्लस ए माइनस 2c, c प्लस ए माइनस 2c तो बचेगा a माइनस सी, तो यहाँ लिख देंगे आप a माइनस सी। और तीसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 1 b c। ओके, अब देखिएगा पहली पंक्ति के 2 अवयव 0 बन गए ना। अब इस 1 के अनुदिश इसका मान निकाल लो, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू 1, ये वाला 1, फिर 1 वाली पंक्ति छोड़ दो, 1 वाला स्तंभ छोड़ दो। मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये गुणा माइनस ये गुणा, तो लिखेंगे c प्लस ए माइनस 2b इंटू में है a माइनस सी माइनस, अब ये गुणा a प्लस बी माइनस 2c इंटू में आ जाएगा c माइनस बी। अब इसका मान ज्ञात करेंगे हम, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब गुणा थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों की गुणा करेंगे तो पहले मैं a की गुणा करता हूँ फिर c की गुणा करूँगा। a की गुणा करेंगे सबके साथ तो आ जाएगा ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b से a की गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab। अब माइनस c की गुणा करेंगे तो माइनस c स्क्वायर माइनस ac प्लस का आ जाएगा 2bc। ठीक है, अब माइनस ये वाला माइनस इंटू, अब ये गुणा करते हैं फिर माइनस की गुणा करेंगे सब में। अब c की गुणा करते हैं सबके साथ तो आ जाएगा ac प्लस bc माइनस का 2c स्क्वायर। अब माइनस b की गुणा करेंगे तो माइनस का ab माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2bc। ओके, अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी क्या लिखा, ये वाला इंटू AC प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर माइनस का AC प्लस का 2bc। ठीक है, अब इस माइनस के अंदर गुणा कर दो तो माइनस का आ जाएगा AC माइनस का BC प्लस का 2c स्क्वायर प्लस का AB प्लस का b स्क्वायर, सभी का निशान चेंज हो जाएगा, और माइनस का 2
बी सी। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिएगा। देखिएगा ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का, कैंसिल हो गया। क्लियर। उसके बाद में देखिएगा और भी कोई कैंसिल हो रहा है क्या? ए स्क्वायर और नहीं है, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab और है यहाँ पे, ये रहा प्लस का ab, तो माइनस का ab बचेगा। ठीक है, लिख देते हैं साथ में, यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। अब देखिएगा ए स्क्वायर का काम हो गया, माइनस का 2ab प्लस का ab, क्या बचेगा? माइनस का ab। ओके, उसके बाद में माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2c स्क्वायर, क्या बचेगा? प्लस का सी स्क्वायर, ये भी खत्म हो गए। प्लस का 2bc माइनस का 2bc कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस का ac और ac है नहीं तो माइनस का ac लिख दिया, माइनस का bc लिख दिया, ये भी ख़त्म, ये हो ही गया था, ये हो ही गया था, और प्लस का क्या है? b स्क्वायर। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, यही है। अब ये किसके बराबर होता है? अलजेब्रा में एक फॉर्मूला, ये डायरेक्ट इसके बराबर होता है, लिख सकते हैं आप। अगर नहीं समझ में आए तो फिर ए बी सी की इनके साथ गुणा करेंगे, फिर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। चलो मैं करके बता देता हूँ, इधर वाले को मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट इतने का। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? इनकी गुणा कर रहे हैं आपस में। पहले ए की गुणा करेंगे सभी के साथ, फिर बी की गुणा, फिर सी की गुणा। तो पहले मैं ए की गुणा कर रहा हूँ। जब ए की गुणा करेंगे सभी के साथ तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी, ए की गुणा करेंगे तो, फिर माइनस का ए बी सी, फिर माइनस का ए स्क्वायर सी। ये तो ए की गुणा हो गई। अब बी की गुणा करेंगे तो बी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और माइनस में आ जाएगा ए बी सी। बी की गुणा हो गई सभी में। अब सी की गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस में आ जाएगा ए बी सी, इसके साथ सी की गुणा करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिएगा। देखिए जो सिद्ध करना है उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इनको पहले लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बाकी सबको कैंसिल आउट होना है, केवल ए बी सी 3 ABC बचना है। तो देखिएगा माइनस का ए बी सी और माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी सी कितना हो गया? माइनस का 3ABC, बाकी सब कैंसिल आउट होंगे। देखिएगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और मिलेगा कहीं ना कहीं, ये रहा माइनस का ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर और चेक कीजिएगा, ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। माइनस का ए स्क्वायर भी, ये प्लस का रहा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का ए स्क्वायर सी, तो माइनस ये प्लस का ए स्क्वायर सी रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा सी स्क्वायर बी, तो सी स्क्वायर बी ये रहा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस का बी स्क्वायर सी, ये प्लस का रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यही, और यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। लिख देंगे RHS के बराबर है, यही अपने को सिद्ध करना था। अब भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस कैलकुलेशन का और करिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए 2-3 क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, एग्जाम्पल भी वहाँ करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।